श्राइन बोर्ड नहीं चाहता कि उनकी चोरी चकारी सामने आ है, इस वास्ते जवाब नहीं देता। कोई भी तुम महकमा देखो जिथे करप्शन हुई दी है उत्थे पूरा कोशिश होंगी है कि RTI कोई लगे तो जवाब नहीं देना जी। तो ये मिगी मता कोई डिटेल च जाने की गल नहीं है, जो उनके कुछ पालने वास्ते है तां कहते ना जवाब देंगे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हिंदुओं के प्रति अत्याचारी रही है पिछले 70 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कानून के आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਲੁੱਟ ਮਚਾਣੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, क्या साढ़े ग्राएं दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰੀਦਾਰ ਨੇ, ਕਟਰੇ ਦੇ ਬਾਰੀਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, क्या ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ BPL ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੱਸਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਖਦੇ ਉਹਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੋਨੇ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਈ ਇਹਦਾ ਆने वाले ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖੂਗਾ ਨੱਠੀਆਂ ਰੱਖਵਾ नहीं तो मतलब कोर्ट चा कानूनी तरीके करना पूरी एक मूवमेंट बनाई है, इन्हें की खदेड़ना बड़े बुरे तरीके करना। डोगरे दी पावन धरती जम्मू ते पावन जम्मू दा पावन शहर कटरा जिथे बसदी श्री माता वैष्णो देवी दी पावन गुफा अज साढ़े कन्ने इस पवित्र शहर च आए दिन अंकुर शर्मा जिहड़े एकजुट जम्मू के चेयरमैन ते रोशनी एक्ट के हीरो भी हैं। अज उन्हें कन्नै गल करने बारीदारें के बारे गल करने CBI इंक्वायरी जी रोशनी एक्ट पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिता है, कुछ और मुद्दे पर भी गल करके। अंकुर जी स्वागत है थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अंकुर जी तुसें एक सबज आख्या मैं सुनया कि हूँ चोर गए पुलिस वाले अपॉइंट करा दा इंक्वायरी वास्ते, ये तुसें आख्या बारीदारें दी एक सबज, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन करके तो उसकी थोड़ा मतलब क्या है बारे। ये श्राइन बोर्ड ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾइन की मैनेज करा है ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ या मिसअप्रोप्रिएशन करा रहा पैसे की, वह बंदा अपना अपनी मर्जी का अपनी चॉइस का प्राइवेट बंदा अपॉइंट करता जिन्होंने जांच करनी और देनी, और फिर उससे बंदे ने जांच करनी कि ये जांच करिए जो आया है वो ठीक है या नहीं। तो उस संदर्भ च आखी दी गई गल ही। और श्राइन बोर्ड की जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है फाइनैंशियल मैनेजमेंट फिजिकल मैनेजमेंट जी जी श्राइन बोर्ड पर जो आरोप लगते हैं वो पर कियां पर्दा पाया जाता है उस मैकेनिज्म की अस चर्चा करा दे। असें ये भी गल की कि बई ਇਹਦਾ भी पर्दाफाश करने वास्ते कोर्ट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ केस ਕੀਤਾ ਦਾ एक श्राइन बोर्ड की बाहर ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ CAG ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਡੀਟਰ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਗੁੱਲ ਨਿਕਲਾਇਆ। मैं एक सवाल और पूछगा, लोगों का आखना बारीदारे का आखना है कि इन्हें RTI पाई या पहले भी पाई दी उनका भी श्राइन बोर्ड कोई जवाब नहीं देती है। क्या साड़ी सरकार चाहे वो सेंटर की सरकार हो है चाहे वो स्टेट की सरकार हो है, इन्हें श्राइन बोर्ड की RTI के दायरे च बाहर रखेगा या श्राइन बोर्ड की अपनी मनमर्जी है कि किस गल का इन्हें जवाब देना किस गल का नहीं? श्राइन बोर्ड RTI एक्ट के दायरे च आता है और कोई भी RTI श्राइन बोर्ड की लगे 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना कानूनी बाध्यता है जी। लेकिन चूंकि श्राइन बोर्ड को छपालने वास्ते बड़ा कुछ है, श्राइन बोर्ड नहीं चाहता कि उनकी चोरी चकारी सामने आवे, इस वास्ते जवाब नहीं देता। कोई भी तुम महकमा देखो जिथे करप्शन हुई दी है उत्थे पूरा कोशिश होंगी है कि RTI कोई लगे तो जवाब नहीं देना जी। तो ये मिगी मता कोई डिटेल च जाने की गल नहीं है, जो उनके कुछ पालने वास्ते है तां कहते ना जवाब देते हैं। तो जिथे तक सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हिंदुओं के प्रति अत्याचारी रही है पिछले 70 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कानून के आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है,
ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਚਰਚਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਣੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਭਗ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਭਗ, ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਖਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਲकुल रले दे ना और मिली बांटी बंदर बांट वाली गल है और हिंदू आस्था करने खिलवाड़ वाली गल है और सिर्फ हिंदुओं के टेंपल्स पर अटैक करने वाली गल है। सिलेक्टिवली मस्जिद पर नहीं है, मंदिर पर है, चर्च का कब्जा नहीं है, मंदिर का कब्जा है और फिर हिंदू समाज वास्ते करना किश तुसीं देख लो जिहड़े हस्पताल ने जिहड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने क्या साडे ग्राएं दे जिहड़े लोग ने इत्थे या जिहड़े डोगरे ने या जिहड़े जम्मू दे बारीदार ने कटरे दे बारीदार ने या आम जिहड़ा हिंदू समाज है क्या उनके वास्ते कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है हस्पताल? मैं सुनिया ये डिस्काउंट दवाते हैं उत्थे 13 लाख का बिल एक बीपीएल फैमिली का दसा दे कि थोड़ा ऑपरेशन करना हो तो 12-13 लाख रुपया लगता आखिर 50,000 रुपया माफ कर देते। क्या हिंदुओं का इलाज फ्री नहीं होना चाहिए जो बीपीएल कैटेगरी के नारायणा हॉस्पिटल ये जो पैसा चढ़तर है जो करोड़ा रुपए अरबा रुपए साल देने की तुम देना ये हिंदू समाज के उत्थान वास्ते खर्च नहीं होने चाहिए और कानून का ये मैंडेट है कि हिंदू समाज और सनातन धर्म ये उत्थान वास्ते पढ़ावे वास्ते ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਤਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਫਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਹਿਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫਤਾਰੀ ਪਾर्टी पर ਕੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ हिंदू समाज को बगैर पूछे दे। अगर हिंदू समाज की इजाजत है श्राइन बोर्ड को के अधिकार है कि हिंदुओं का पैसा इफ्तारी ते सहरियां पर तुम खर्चो ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। क्या है हिंदू समाज के ਜਿਹੜੇ प्रतिनिधि ने उनके कन्नै गल बैठी गलबात की क्या है बारीदारे की कॉन्फिडेंस च लिया। बारीदार वो हिंदू समाज का वर्ग है जिस वर्ग ने श्राइन इस्टैबलिश किया बनाया 900 साल पहले आज मैं भूमिका मंदिर गया था पंडित श्रीधर जी उनका मंदिर बने था उत्थे होया था 900 वर्ष पूर्व मंदिर ਤੇ ਜਿਹੜਾ 900 वर्ष पूर्व कोला सारा ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਆਖੋ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੋ ਤੇ 10 ਬਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾइन बोर्ड ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸ਼ਰਾइन बोर्ड ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਕਦਾ। सरकार का बोर्ड का दोनों का पाप का घड़ा हो जाता है तो हम टाइम आइए आने वाले दिन या तो आखूगा नठियां रखवा नहीं तो कोर्ट चा कानूनी तरीके करना पूरी एक मूवमेंट बनाई है इन्हें की खदेड़ना बड़े बुरे तरीके करना। अंकुर जी एक गल हो रहा है कि नवा ट्रैक बनया एनजीटी ने भी परमिशन दे दी हालांकि ट्रैक बनाने की लोड़ नहीं ये सारे जानते हैं इन्हें इस ट्रैक वास्ते हर किसी बंदे प्रोटोकॉल दिता दर्शन कराए हैलीकॉप्टर दी टिकटां अज भी चलदियां ने लेकिन ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡਾ ਚਰਨ ਭਾਗ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਕਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥਾਂ ਮਾਂ ਲੰਗੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰੀ। देखो हिंदू आस्था पर एक अमल आया और मिगी लगा था कि कुछ साजिश के तहत चीज है जिसले तो वैष्णो देवी अस निक्के निक्के होंदे हे स्कूल च ऐसे लिखुंदा माता वैष्णो देवी पर ये चरण पादुका दर्शनी ड्यूटी सारी जगह के बारे च असेंगी एक एक पैरा लिखना हुंदा। सानू पता है कि ये ऐसी पवित्र जगह ने इनके बगैर दर्शन जिहड़े ने पूरे नहीं हो सकते। इत्थे मत्था टेके दे बगैर ऊपर जाइए दर्शन पूरे नहीं हो सकते। ये रास्ता के जिसले ने चेंज कर लिया ये कोई हो सकता कि कोई बड़ी बड़ी साजिश है कि यात्रा की किसी तरीके कने खत्म करो जिस तरीके का इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन इन्हें गलत एफिडेविट और गलत रिपोर्ट्स कोर्ट्स च दी है जिहड़े पेड़ वड्डे ने जिहड़ा पर्वत कट्टने की कोशिश की है
कोई बड़ी मिगी ये कोई मेरे वास्ते अचंभे की गल नहीं हो कि इस मंशा कन्नै कीता कि ये थार के नहीं हुआ है। अंकुर जी एक सवाल हो रहा है, 5-6 दिन पहले 1000-1500 लोग आते हैं, इंदी SOP है कि जो बाहर कोई आग ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਆ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲਿੱਪ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋ, ਇੱਥੇ 1000-1500 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਟਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਯੁਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਰੀਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ क्या ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫਾ एक बयान तक नहीं आया इस गल के ऊपर, तुस इहदे बारे क्या? देखो मिगी लगता है कि इहदे पर एक जांच बिठानी चाहिए। मैं वीडियोस भी देखी हैं जिहदे च किस तरीके कन्नै सिलेक्टिवली विदाउट टेस्टिंग उन्हें की कड्ढा दे, ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट देना बंद होना चाहिए। और अगर तुसें अपने माउथ पीसिस इत्थे सद्दे दे ने और तुस कटरा दे लोकें दी, कटरा दे व्यापारी समाज दी सिक्योरिटी और सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी कन्नै कॉम्प्रोमाइज कर दे हो क्योंकि तुसें अपने माउथ पीसिस की कुछ बेनिफिट्स देने हैं, मिगी लगता है कि इट इज़ अ केस जिथे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। वो पुलिस अधिकारी, श्राइन बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी जिनके आखने पर यह होया उन्हें चिन्हित करिए, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, SOP वायलेट करने से कार्रवाई होनी चाहिए। और लार्जली मैं आखा कि एक रोबस्ट सिस्टम इतने इन प्लेस लियाइए, कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की इसलिए कि यात्रा शुरू करवाई जाए, क्योंकि यात्रा अगर ये शुरू नहीं करवाते हैं और लखनपुर के कारण बड़ी ज्यादा डिस्करेजमेंट है जिस तरीके का उत्थे मतलब एक एक्सेप्शनल जिहा ट्रीटमेंट अक्रॉस इंडिया सब कुछ खुली है तो उत्थे उहदे कारण इन्वेस्टमेंट से होनी चाहिए कि इत्थे लखां यात्री भर्ती आना शुरू कर, हाँ एक रोबस्ट सिस्टम बने जिहदे च लखे यात्री की स्क्रीनिंग भी होए। ये रीजन क्या है सर कि साडा हिमाचल खुली है, उत्तरांचल खुली है, तो सारी द्वार दी वीडियोस देखो उत्थे 11 लखां लोग ना आ रहे, ये सारा जम्मू या कटरा की नहीं खोला दे हैं, क्या रीजन हो सकता, तुसें क्या लगता कि ਇਹਦਾ मेन रीजन? देखिए देखो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइंटिफिक रीजन होता, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इशूज के कारण कोई गल होंदी तो वो सारे देश च होनी, पंजाब च भी होनी, हिमाचल च भी होनी। मिगी लगता है कि ये जी मानसिकता है, जी सोच है कि जिन्ना डैमेज जम्मू की किया जा सके उन्ना कर ही लेना चाहिए। ये जी ब्यूरोक्रेसी के अंदर की सोच है, जी डिसीजन मेकिंग की मैस्कुलेट कर लेती है या मतलब पर्दे पाई लेती है ठीक चीज़ होने पर, जी ठीक चीज़ है पर पर्दा पाई लेती है, मुझे लगता है वह भी परिचायक है और एक प्रूफ है इस चीज़ का कि 370-35 खत्म होने के बाद भी जो कंट्रोल है जो डिसीजन मेकिंग पर एडमिनिस्ट्रेशन का वो एंटी जम्मू ताकतें का, प्रो कश्मीर ताकतें का है, और जी केंद्र है दिल्ली है वो प्रो कश्मीर ताकतें करने के खड़ोती दी है, वो जम्मू कन्नै नहीं खड़ोती दी है। इस वास्ते जम्मू की इकनॉमिकली भी लॉस हुआ, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कन्नै भी लॉस हुआ, और जी हैरसमेंट फेस करनी पड़ती है उदी तो तुस गल गै छड्डो। बिल्कुल प्लस आम छोटा व्यक्ति जो गवर्नमेंट नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं है, जो इत्थे दिहाड़ी लाइए बेचारा अपना टब्बर पालदा, उहदे पर किड्डा बड़ा अत्याचार है। असीं चाहते हैं कि ठीक डिसीजन हो, यात्रा प्रॉपर तरीके कन्नै खोली जा, ट्रेन इत्थे पहुंचाइयां जान और बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर इत्थे इस्टैबलिश किया जाए। मनी इज नॉट एन इशू, ठीक है ना, मनी इज नॉट एन इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, किन्ने भी लोग हैं सारे की चैकिंग का SOPs फॉलो करिए, एक सिस्टम हो, दैट इज पॉसिबल आल्सो। लास्ट क्वेश्चन है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, रोशनी है ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਉਸ ਐਕਟ ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि what could be the possible result after all your efforts? देखो दो चीज़ां हुई, एक मैं कानून चैलेंज किया था रोशनी, जिहदे जरिए ये सरकारी जमीनां आखने की तो लोकें की देनी ही, लेकिन जिथे जिथे इंदे बंदे थे, एक धर्म विशेष के बंदे उन्हें देने वास्ते कानून वो असें खत्म करवाया। 2014 में ऐसी पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन 41/2014 टाइटल अंकुश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K नगर के थ्रू चैलेंज किया, मतलब कानून में चैलेंज किया कि कानून गलत है, गैर कानूनी। 2020 चाहिए खत्म। दूआ इस कानून के जी ने जगह वंडी वो जगह वंडने दे विच 25,000 करोड़ का इन्हें गबन करी घोटाला करी, जिस घोटाले की जांच जी पहले ACP करा दी, ये 6 साल साबित हुई है कि ACP जी है वो जांच करने के काबिल नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, सेटअप होना नहीं है, तो जांच जी CBI की देगी।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ क्योंकि हाई कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटर कर रहा है और हाई कोर्ट ने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बड़े जजमेंट च पाई हुए हैं जिहदे कन्नै हुण सानूं लगदा है कि भाई ये सिरे गल चढ़नी है, इहदे च बचना कुसै ने नहीं है। पॉलिटिशियंस होण बड़े बड़े IAS IPS सारे लाइनबद्ध होने ने 17 FIR च IAS IPS KPS सारे लोग शामिल। अच्छा। हुण सैकड़ों FIRs लगनियां TC और डिवकॉम्स जिहड़े ने उन्हें आखी दे कोर्ट ने जजमेंट दे आखी उड़े कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कोई भी खलल पैदा करके कोई कागज टाइम सिर नहीं देगे, कोई मनो उर्दू के कागज इन्हें कोई ट्रांसलेशन मंगी हफ्ते के अंदर अंदर नहीं देगे तो थोड़े खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करे। चीफ सैकटरी की बनी रखी होगा है कोर्ट अगर चीफ सैकटरी जो है ओवरऑल मॉनिटरिंग करे, चीफ सैकटरी ये सुनिश्चित करे कि भाई CBI की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है जांच करने च, कोई नॉन कोऑपरेशन किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की तरफों नहीं हो रही है। ਤੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਕੰਨੇ CBI ਦੇ ਵੀ ਤਲਾਮੇ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8-8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋर्ट देनी है वो FIRs मतियां के होंगे वो प्रोग्रेस दी करानी है और FIRs होने के बाद इन्वेस्टिगेशन किहड़े स्टेज पर अगे वधा रही है ਉਹਦੀ होनी है। तो ਇਹਦੇ करना एक सिस्टम बनी है जिस सिस्टम CBI चाहे भी ਤਾਂ भी किसी की बेनिफिट नहीं कर सकती। और मान लो कोई बंदा ऐसा बड़ा फसी जाता और फसने ने बड़े जिसी CBI हथ पाने वास्ते डर है जो सेंटर च इन्फ्लुएंस लवाई है CBI पर अंडी इन्फ्लुएंस कॉज करने की कोशिश करे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोर्ट ने सानू आखी उड़ा कि तुम भी इंदे पर नजर रखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी जो मटीरियल है ਜਿਹੜਾ है ਜਿਹੜਾ हो ही सकता है वो तुसें देना CBI ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਸਾ मटीरियल देना वो बड़े बंदे के खिलाफ ਜਿਹੜਾ बचाने की कोशिश कर रहा होना अपने आप ही ਤੇ CBI की कार्रवाई करनी पौनी नहीं करे तो कोर्ट ने आर्डर च लिखो दिता है कि ਉਹਦੇ खिलाफ एक्शन हो। इस वास्ते काफी सारे सेफगार्ड्स आए हुए हैं ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ और CBI पर भी ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। देखो CBI ये भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बचाने वास्ते का कोर्ट ने सारी चीज़ें की, अदरवाइज CBI इज कॉम्पिटेंट कि इन्वेस्टिगेट करे और ਸਾਨੂੰ पूरा यकीन है कि CBI सही मंशा करना कि इन्वेस्टिगेट करे और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ਉਹਦੇ पर काम नहीं करे क्योंकि कोर्ट मॉनिटर करे। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨੇ ਅੰकुश शर्मा एकजुट के चेयरमैन ते काफ़ी मशहूर वकील जिन्हें रोशनी एक्ट की अबॉलिश कराया। इनका साफ आखना कि श्राइन बोर्ड वो चोर है जड़ा पुलिस का बंदा भी अपना वे रखता तो आखदा भाई मेरी तू इंक्वायरी कर। इन्हें साफ आख्या कि जी यात्रा नहीं खुला दी है ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, एक साजिश है ताकि जम्मू की होर कमजोर किया जाए। तो त्री गल जी इन्हें आखी वो आखी कि CBI इत्थे जिहड़ा फैसला जिहड़ी इंक्वायरी दी गई है हाई कोर्ट द्वारा इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आ तो इस कोर्ट ने बिल्कुल इंश्योर किया कि यदि एक पॉजिटिव इंक्वायरी हो ताकि जिहड़े कल्प्रिट ने जिन्हें यह कनाला जमीन अपने एक विशेष समुदाय की देउड़ी तो 50,000 करोड़ का घोटाला किया उन्हें जेल के पिछे पाया जा, सलाखें के पिछे पाया जा। दोस्तों मैं थोड़ा अपना हिमांशु शर्मा कैमरामैन वरुण शर्मा के कन्ने तुस दिखा दो यंग बाइट्स।